स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद हुसैन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं एलोपुरिनोल मेडिसिन के बारे में। इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, किन किन दिक्कत में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इसका मैकेनिज्म और एक्शन क्या होता है, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो इसी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ब्रांड नेम के और जेनरिक नेम के बारे में। इसका ब्रांड नेम क्या होता है? सबसे पहले इसका जेनरिक नाम जो होता है वो एलोपुरिनोल जेनरिक नेम इसका होता है। ब्रांड नेम इसके क्या क्या हो सकते हैं? वैसे तो मार्केट में बहुत सारे इसके ब्रांड नेम होते हैं, जैसे कि जायोवोय 100 mg में आता है, जाइलोवेल 100 mg में आता है, और ग्लोरिक 100 mg में आता है, और जायरिक 300 mg में आता है। तो ये आपको बहुत सारे ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं, आपको बताते हैं इसका यूजेस के बारे में। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? तो मेनली इसका इस्तेमाल जो है वो गाउट की प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गाउट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ केसों में ये किडनी स्टोन को निकालने के लिए किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल को डिक्रीज करके, यानी कि उन पेशेंट में जिन पेशेंट के अंदर कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, जिन पेशेंट को कैंसर होता है, तो उस कैंसर को दूर करने के लिए, कैंसर को खत्म करने के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी से जो डेड सेल्स होती है, जो सेल्स मर जाती हैं, डेड्स हो जाती हैं, वो जो होती है सेल्स, वो इकट्ठा होने के बाद वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यूरिक एसिड का लेवल जो हो जाता है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और गाउट की प्रॉब्लम होने से किडनी की समस्या भी हो जाती है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। इसके साइड इफेक्ट होते हैं अपसेट, स्टोमक अपसेट हो सकता है, स्टोमक अपसेट की दिक्कत हो सकती है। मतलब ये जो होते हैं नॉर्मल इसके साइड इफेक्ट होते हैं। स्टोमक अपसेट हो सकता है, और तुम्हारा नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। तो ये जो होते हैं इसके सीरियस कंडीशन में सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होते, ये नॉर्मल ही बहुत नॉर्मल ही इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब ज्यादा अगर सीवर साइड इफेक्ट होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सीवर साइड इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं भाई? आपका नंबनेस हो सकती है, और टिंगलिंग हो सकती है, आपके हाथ पैर कांपने लग सकते हैं बहुत ज्यादा इसका मेडिसिन का इस्तेमाल करने से, और आपको अनयूजुअल टायर्डनेस हो सकती है, बहुत ज्यादा आपको थकावट फील हो सकती है, और जो आपको किडनी की प्रॉब्लम आपको दिख सकती है इसमें, और एलर्जी हो सकती है। आपके यूरिन का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, यूरिन येलोइश हो सकता है, बहुत ज्यादा रेडिश हो सकता है, बहुत मतलब इसका आपका ये दिक्कत इसको आ सकती है। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉब्लम या ये समस्या आपको देखने को मिले तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं, जिसमें डॉक्टर ने आपको ये मेडिसिन यूज करने के लिए कहा है इस कंडीशन में, तो आप उस डॉक्टर को तुरंत बताएं कि आपको ये दिक्कत इस मेडिसिन से देखने को मिल रही है। ठीक, अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। बात करते हैं सबसे पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि आपको किसी भी बीमारी में अगर ये मेडिसिन दे रहे हैं, कोई सी भी मेडिसिन दे रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आपको और भी परेशानियां तो उसमें वो मेडिसिन अगर देंगे तो वो वाली जो परेशानी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब एलोपुरिनोल किस किस कंडीशन में नहीं देनी चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किन किन चीज में होती है? आपकी बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन है तो उसमें इसकी प्रॉब्लम, अगर आप उसमें देंगे तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और सीवर हार्ट फेलियर, यानी कि हार्ट फेलियर की दिक्कत है आपको, सीवर क्रोनिक हार्ट फेलियर की दिक्कत है, तो उसमें ये आपको दिक्कत बढ़ सकती है। और लीवर प्रॉब्लम अगर आपको थोड़ी बहुत है तो वो भी ये प्रॉब्लम आपको बढ़ा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि क्या काम क्या करती है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, ये एलोपुरिनोल जो होती है ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की कैटेगरी की ड्रग में आती है। ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो होता है कैटेगरी, उस कैटेगरी में ये मेडिसिन आती है। ठीक है, ये बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में काम करती है, और हाई यूरिक एसिड से जो गाउट अटैक हो जाता है, किडनी स्टोन हो जाती है, उस चीज को दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो होती है डोजेस की बात करते हैं कि इसकी डोजेस कितनी लेनी चाहिए। डॉक्टर मेनली जो डोजेस देते हैं वो कितनी दे सकते हैं? इसकी डोजेस जो होती है वो 200 से 300 mg पर डे, यानी कि दिन में एक बार 200 से 300 mg इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अपने डॉक्टर वो जो होता है, डॉक्टर जो आपकी सिचुएशन को देख के आपको
अपने हिसाब से वो देगा। इसीलिए कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल, कुछ भी किसी भी तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि भाई काउंटर इंडिकेशन क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, क्या इसमें परेशानी हो सकती है, कितना फायदा दे सकती है। तो इस वजह से कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें।